काफी साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक खूबसूरत झील थी। ये झील जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती थी। गांव वाले कहते थे कि उस झील में एक चुड़ैल का वास था जो हर रात झील के पानी में एक अद्भुत रूप बदलकर उभर आती थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती थी और उसके शरीर से ऐसी ठंडी हवा बहती थी जिससे लोग बेहोश हो जाते थे। कोई भी व्यक्ति जो रात के समय झील के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। गांव में एक लड़का था, विक्रम। विक्रम का दिल बहुत साहसी था और उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो अक्सर उस झील के रहस्यों के बारे में सुना करता था और मन ही मन सोचता था कि क्या सच में वहाँ कुछ अजीब है या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। एक रात विक्रम ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को खुद जानकर रहेगा। वो अपनी छोटी सी नाव लेकर झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी अंधेरे में और भी गहरा लग रहा था। विक्रम ने नाव को धीरे धीरे पानी में डाला और अकेले झील की ओर बढ़ने लगा। अचानक झील में हलचल हुई। विक्रम को लगा जैसे कोई अंदर से उभर रहा हो। वो एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता गया। झील के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पानी में डुबकी ले रहा हो। विक्रम ने ध्यान से देखा और सामने की ओर एक धुंधली आकृति को देखा। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक महिला का रूप था जो झील से बाहर उभर रही थी। उसके बाल काले और शरीर पर हरे रंग का कीचड़ था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनसे आग की लपटें निकल रही थीं। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति हंसते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो विक्रम को हिला कर रख देती थी। मैं डरता नहीं, विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। चुड़ैल ने उसकी चुनौती सुनी और जलते हुए हाथों से विक्रम की ओर बढ़ी। लेकिन विक्रम ने झील के पानी में झांका और देखा कि उसके नीचे कुछ चमकता हुआ था। उसने तुरंत अपने हाथों में एक पुरानी मोहर को पकड़ा जो उसके दादी ने उसे दी थी। जैसे ही उसने उस मोहरे को हवा में लहराया, झील का पानी गर्म हो गया और चुड़ैल चीखते हुए पानी में डूबने लगी। विक्रम ने मोहरे की ताकत से चुड़ैल को झील के भीतर समा दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो वापस अपने गांव लौटा और सबको बताया कि अब झील सुरक्षित है। गांव वाले अब उस झील के पास जाने से डरते नहीं थे। विक्रम की वीरता और साहस की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे भी कभी डर से न भागें और हमेशा अपने साहस पर विश्वास रखें। लेकिन आज भी जब कोई अकेला झील के किनारे जाता है तो वे सुनते हैं अजीब आवाज।